Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Today we are learning German verbs. What is German verb? What type of categories there are and how do we use these in a sentence? So it's a basic information about the verbs. So what is a verb? As we all know, verbs describes an action. ये हमें एक्शन के बारे में बताती है. जब भी कोई एक्शन करते हैं तो उसमें वर्ब का यूज करते हैं. तो सिमिलरली जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वी नीड अ वर्ब. वर्ब की रिक्वायरमेंट ही फुलफिल होती है तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं. विदाउट वर्ब इट इज इम्पॉसिबल टू फ्रेम अ सेंटेंस. So verb is used to make a sentence and statement. तो there are certain verbs. यहाँ पे आप कुछ verbs देख सकते हैं आप. Spielen, studieren, lernen, trinken, machen. So these are all verbs. Basic verbs हैं. Spielen means to play, studieren to study, lernen to learn, trinken to drink, machen to do. तो इन verbs को कैसे हम यूज करते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए? We need some persons like first person, second person, ish, do, er, sie, es, wir, ihr. तो person के अकॉर्डिंग हम verb को conjugate करते हैं. So conjugation is equally important. So उससे पहले हम देखते हैं verb stem, root of the verb. वर्ब की कुछ रूट होती है तो आपको उसको पहचानना है. उसके बाद ही आप कॉन्जुगेशन अच्छे से कर सकते हैं. सपोज स्पीलन वर्ब में जो रूट है विच इज स्पील एंड en इज द लास्ट पार्ट. तो जब भी हम लिखेंगे तो इस स्पीले. और इफ वी टॉक अबाउट द रूट वर्ब स्टाम सो दैट इज स्पील. ठीक है. सिमिलरली माख और माखन. सो माख व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं ये रूट वर्ब है. वर्ब का रूट मैंने अलग से कलर से लिखा है व्हाइट कलर से. माख, स्पील. इसी तरह से आप देखिए लर्न रूट है. ठीक है. स्पील, गे. ठीक है. गे एंड गे. स्टूडियर तो ये इसकी रूट है. रूट का मतलब है आपको रूट से ही सेपरेट करना है. अगर आपको इश के साथ बनाना है तो इश, स्पीले, स्पील और फिर ई एंडिंग हम बोलते हैं. जैसे इश के साथ ई एंडिंग, दू के साथ एस टी एंडिंग. तो ई कहाँ पे आएगा? एस टी कब आप यूज करोगे? तो स्पील जो व्हाइट पार्ट है रूट है उसके बाद आप एस टी लिखोगे. सो दिस इज द वर्ब स्टेम. मार्क्स्ड एस टी लगाना है. ई लगाना है तो मार्के. लैंस्ड, लैंड के बाद आपको एस टी लिखना है. तो रूट के बाद ही आप एंडिंग ऐड करोगे वर्ब कॉन्जुगेशन करने के लिए. So this is very important to know what is verb stem and how to use verb stem in a sentence. Now verb is conjugated according to the subject. Now we see how do we conjugate the verb according to the subject, whether it's first person or second person or third person. तो इश स्पीले क्रिकेट, यहाँ पे हमने इश को यूज कॉन्जुगेट किया है, स्पीले को कॉन्जुगेट किया है इश के साथ. इश स्पीले, इश फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है. ठीक है. और सब्जेक्ट प्रोनोमन भी बोलते हैं. और स्पील्स टू क्रिकेट, यहाँ पे हमने दू जो पर्सन है उसको स्पीलन वर्ब के साथ कॉन्जुगेट किया है. सो दैट इज स्पील्स्ड. एस टी एंडिंग आप देख सकते हैं. और फर्स्ट में आप ई एंडिंग. तो ये एंडिंग आपको बहुत जरूरी है जानना कैसे हम एंडिंग लगाते हैं वो अपने. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो how to put the ending. Ich spiele and du spielst or spielst du. Do you play cricket? Similarly, makhan or expression, there are two verbs. तो रेगुलर वर्ब्स को आपको जानना जरूरी है. एंड व्हाट इज इरेगुलर वर्ब? अगेन इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. दो कैटेगरी होती है वर्ब्स की, रेगुलर और इरेगुलर. सो देयर आर सम एग्जांपल्स. सो अगेन माखन है तो दू के साथ माख इज ए रूट वर्ब, वर्ब स्टेम. और सिमिलरली एक्सप्रेशन के साथ आप देखोगे वर्ब स्टेम चेंज हो गया है, स्प्रिश, ICH आ गया है. तो दिस इज इरेगुलर. इरेगुलर में वर्ब स्टेम चेंज हो जाता है. रेगुलर और इरेगुलर में दिस इज द डिफरेंस. स्प्रिस्ट हो गया और दो के साथ मार्क्स्ड. तो माखन इज रेगुलर, सो मार्क इज सेम, वर्ब स्टेम और रूट ऑफ द वर्ब इज सेम मार्क. एंड देन वी राइट ST. सिमिलरली एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन में जो रूट है दैट बिकम्स चेंज. इट इज SPRICH, स्प्रिश. सो देयरफॉर इट इज इरेगुलर. वर्ब स्टेम, रूट ऑफ द वर्ब इज गेटिंग चेंज्ड. तो डू और RGS में ही ये चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट होते हैं ब्रॉडली. तो सिमिलरली एर में भी देखिए स्प्रिश हो गया वर्ब रूट, वर्ब स्टेम, रूट ऑफ द वर्ब गेट चेंज, स्प्रिश्ड. वेयरएज माखन में सेम रहता है, मार्क है एंड देन वी जस्ट राइट T, मार्क्ड. So this is the basic difference between regular and irregular verbs. I hope you able to understand, you are able to figure out.
how do we use regular and irregular verbs, and how can we identify? This is one way of identifying regular or irregular verbs. Verb stem, root of the verb is getting changed. मैंने आपको रूट ऑफ द वर्ब बताया पिछले स्लाइड में कि वर्ब रूट वर्ब स्टेम क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसकी हेल्प से हम वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं. चेंजेस अपीयर इन सेकंड और थर्ड पर्सन. एज आई सेड ऑलरेडी, डू फॉर्म और एसजीएस में ही आपको चेंजेस वर्ब कॉन्जुगेशन में रिफ्लेक्ट होते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये वर्ब रेगुलर है या फिर इररेगुलर है. ठीक है, कुछ और वर्ब्स देखते हैं एग्जांपल्स. जैसे हमने देखा माखन, लेजन. ठीक है, ये सब इरेगुलर वर्ब्स हैं. आप देख रहे हो, लेजन, एक्सप्रेशन, जेन. ठीक है, तो आप देखिए रेगुलर वर्ब्स में डू के साथ मार्क्स हो जाता है, और एक्सप्रेशन जो कि वर्ब है इरेगुलर है तो वेब स्टाम स्प्रिश हो गया. एक्सप्रेशन रूट वर्ब स्प्रिश, SPRICH. तो ये आपको शो करता है कि ये रेगुलर वर्ब नहीं है, दिस इज इरेगुलर. और वेरएज माखन में आप देखेंगे वेब स्टाम सेम रहता है. सो दिस इज द डिफरेंस. कुछ और वर्ब्स हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं थोड़े रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के, जस्ट टू मेक यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माखन, लर्नन, टेलीफोनियरन, स्पीलन, दीज आर ऑल रेगुलर. लेजन, एक्सप्रेशन, जेन, एसन, दीज आर ऑल इरेगुलर. इरेगुलर का मतलब है कि इसकी डू फॉर्म और एसजीएस थर्ड पर्सन फॉर्म है, उसकी कॉन्जुगेशन में चेंज आएगा. वर्ब स्टेम, रूट ऑफ द वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी स्पेलिंग में चेंज आएगा, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है. और वेर एज रेगुलर वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्ब का रूट सेम रहता है, वर्ब रूट में चेंज नहीं आएगा. तो आपको रूट ऑफ द वर्ब आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. ओनली देन यू कैन फिगर आउट what is regular and what is irregular verb. This is one of the ways of identifying the verbs. I hope you understand this concept, and see you next time with a new video. Till then, bye bye.